किस्मत वाली हैं उन दोनों की, जब ससुराल गई तो वहां पर भी उसे सवाई आजादी मिली। और उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं शादी नई नई हुई और गई तो मैं एक दिन शाम को बैठ के मेरे ससुर जी से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने आते ही कह दिया था, बोले सारी जिम्मेदारी जो है वो ज्योति को संभला दो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले देखो मैं मेरा बुढ़ापा सुधार रहा हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई बहू आती है तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर चौधर तो उसी की चल रही होती है और बुढ़ापा हमारा खराब होता है। तो हम तो आज से ही सीधा करेक्टिव मेजर ले लेते हैं, आज से ही सब तेरे भरोसे। तो मुझे ये बड़ी ओपननेस बड़ी अच्छी लगी थी। और एक चीज जो हम सब महिला जिनको आप सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में आज देख रहे हैं, चाहे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे सामने आए हुए लोग हैं, या जिनके नाम लिए जाते हैं, उन सब में एक चीज जरूर आपको कॉमन मिली होगी, और वो है कि उनके परिवार वालों ने उनको हमेशा सपोर्ट करा है। क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारियां भी अलग तरीके की होती है। जैसे अभी मैंने कभी कोई पुरुषों का प्रोग्राम नहीं देखा, कई प्रोग्राम अटेंड करे जहां पर जैसे मेरी इस बहन को, छोटी बच्ची को साथ लेकर के आना पड़ा है, किसी पिता को मैंने नहीं देखा कि बच्चे को हाथ में लेकर के आया वो। तो जिम्मेदारियां सबको निभानी पड़ती है, उनको प्रोग्राम अटेंड करना था तो बच्चे को साथ लेकर के आई है यहाँ पे। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से मिले, चाहे राजनीति के फील्ड में मिले, चाहे आपको किसी प्रशासनिक उसमें मिले, या खेलों के अंदर, किसी भी फील्ड में अगर आपको आजादी मिलती है और अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो तो आपको देने का प्रयास करना चाहिए। और जाटनियां तो भाई एक समय से ही गीता में गाइजती है, इन गीता जी के नहीं, मतलब वो वाली गीता जिसको गाते थे उस वाली गीता के अंदर। हम सब जिस समाज से आते हैं, हमने महाराजा सूरजमल की तो इतनी कथाएं सुनी है, उनके बारे में हमने इतना कुछ सुन रखा है, लेकिन ये बात कितने लोग जानते हैं कि सूरजमल जी की जो असली ताकत थी वो इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे हमेशा सहयोग जो था वो किशोरी देवी जी का रहा था। ये तो भाई एक सिक्के के दो पहलू हैं, और एक गाड़ी के दो पहिए कह लो, साइकिल के दो पहिए कह लो, तो ये तालमेल बिठा करके चलने वाली बात है। मुझे ऐसा माहौल मिला केवाड़ा जी जिससे राजनीति में आना मेरे लिए आसान रहा। जिस तरफ ससुराल में भी राजनीति, मेरी मदर इन लॉ जो है वो मंत्री रह चुकी थी, तो मैं उस मामले में काफी लकी रही हूँ। शायद कुछ लोग इतने लकी ना रहे हों, पर जो यहाँ लोग बैठे उनसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि भाई जिसको जिस फील्ड में आगे बढ़ने का और किसी को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का मौका मिले तो ऐसा मौका हमें नहीं चूकना चाहिए। समाज की दृष्टि से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, अगर एक जना परिवार में आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कई जो पुश्ते हैं वो पीछे पीछे पल जाती हैं। अभी जिसके जो योगदान जो आप कर सकते हो, हमारा परिवार एक, मैं आप लोगों के बीच में भी कहना चाहूंगी इस चीज को कि जिनमें प्रतिभावान बच्चे होते हैं और बच्चियां होती हैं, हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसमें समाज के बच्चों को जो आईएएस का प्रीलिम क्लियर कर लेते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको इंटरव्यू के, उनका मेंस की तैयारी का काम जो है वो हॉस्टल में रख के, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों हमारी समाज से जो आती हैं, उनको दिल्ली में रह करके हम उसको एक बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और अपने उस हॉस्टल से आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा सुन करके कि नहीं करते 250-300 बच्चे जो हैं वो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें आए हैं, जिन जो कभी उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था या उनके लिए कोई रास्ता खोलने वाला नहीं था। तो दिल्ली में ऐसा आप बताएंगे तो मैं आप हॉस्टल है हम लोग ही चलाते हैं सर, और जाट समाज के कुछ लोगों की कमेटी बना रखी है। करनैल सिंह जी जो ईडी हुआ करते थे पहले, वो उसको देखते करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग दिल्ली में राजेंद्र नगर में, जहाँ सारी जगह, वहाँ एक्चुअल में उसकी भी इंस्पिरेशन ये रही थी कि कई समाजों ने ऐसी संस्थाएं पहले खोल रखी थी, तो वो लोग उनको इंटरव्यू में तैयारी करवाते थे, बच्चों को मेंस की प्रिपरेशन कराते थे, अलग अलग समाजों ने खोल रखी थी। तो फिर हम लोगों ने भी देखा कि भाई हम समाज को क्या दे सकते हैं। नाम तो आप उसको जाट संस्था ही कह लो, ऐसा JY के सही कह रहे हो, पर हाँ, बट उसका कोई वैसे मीनिंग नहीं है, बट वो जाटों की संस्था है बेसिकली। अगर कोई जानना चाहेंगे तो मैं करना चाहूंगा मैडम जी।